हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बायलिंगुअल पॉलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि इसको संघ सरकार बोलते हैं। ये पार्ट 5 में आती है। यहाँ पे 52 to 151 आर्टिकल आएंगे इसमें। यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यपालिका। इसमें संघ कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार की मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। यूनियन एग्जीक्यूटिव में इतनी सारी ये आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ विधायिका में पार्लियामेंट आता है, सांसद। इसके यूनियन लेजिस्लेटर यानी कि संघ विधायिका के और भी पार्ट हैं। ये है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये आता है। थर्ड आता है यूनियन जुडिशरी यानी कि संघ न्यायपालिका। इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं हम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है। इसमें कैबिनेट आता है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसमें, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर यानी कि स्वतंत्र राज्य मंत्री। मिनिस्टर मंत्रालय में आते हैं बिग मिनिस्टर एंड स्मॉल मिनिस्टर। कैबिनेट इज़ द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट ये ओथ जो लेते हैं प्रेसिडेंट की, ये लेते हैं चीफ जज ऑफ एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के थ्रू ये शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट, या फिर सीनियर जज के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं उनके थ्रू ये सब ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट जो हैं। 14th जो जज हैं, चीफ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं रंजन गोगोई जी। 46th चीफ जज हैं। एंड यहाँ पे ये जो रिज़ाइन देते हैं प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देते हैं। इनका टेन्योर जो होता है प्रेसिडेंट का, ये 5 ईयर होता है। 5 ईयर से पहले ये वेकेंट या फिर खाली होती है सीटें, वो रिज़ाइन, रिमूव या फिर डेथ के कारण हो सकती है। यहाँ पे ये जो एक्टिंग है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। मैक्सिमम टेन्योर और वाइस प्रेसिडेंट CJI, फिर सीनियर जज। सबसे पहले सबसे छोटा जो होता है सीनियर जज होता है, उसके बाद CJI यानी कि चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। इसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम टेन्योर होता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट करते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो जाकिर हुसैन थे। 1967 से 69 में बनी थी जाकिर हुसैन एक्टिंग प्रेसिडेंट। VV गिरी 1969 में हुई VV गिरी। एंड M हिदायतुल्ला, ये CJI 1969 में, और ये पहले CJI फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने। और फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 में बने। BD जट्टी ये 1977 में बने। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट पर्सन होता है सिटीज़न ऑफ इंडिया का। मिनिमम एज इनकी जो होती है ये 35 ईयर कंप्लीट हो जाए। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। सबसे पहले जो होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट का, राज्यों के राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, तब जाके प्रेसिडेंट बनते हैं हम। मैक्सिमम एज जो होती है इनकी, कोई एज नहीं होती, नो लिमिट एज होती है इनकी, कोई भी बन सकता है। री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन होते हैं इनके, यस री इलेक्शन होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार हुए, 1960 से 1952 में संविधान सभा के द्वारा, 1952 से 57 में, एंड 1957 से 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए ये। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होता है।
प्रेसिडेंट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का नाममात्र व औपचारिक अध्यक्ष होता है। नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का नाममात्र व औपचारिक अध्यक्ष होता है। क्वालिफिकेशन जो है इसकी प्रेसिडेंट की आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 35 ईयर एज कंप्लीट होनी चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल टू बी MP ऑफ LS का MP होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पे नहीं हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। सैलरी जो होती है इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के थ्रू होती है। प्रेसिडेंट की तो होती है 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट की होती है 4 लाख, वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख। इसमें सैलरी चेयरमैन ऑफ RS की जाती है 2.5 से 3 लाख, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ RS ये 4 लाख से 4 लाख होती है। स्पीकर डेप्यूटी ऑफ LS, ऑल जजेस ऑफ SC CJI की होती है 2.8 लाख, जज की होती है 2,50,000। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC इनकी होती है 2.5 लाख से 2 लाख। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC की 2.5 लाख से 2 लाख होती है। CAG की भी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इनकी भी 2.5 लाख होती है। इनकी सैलरी को पद के दौरान चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल प्रेसिडेंट में देखेंगे तो आर्टिकल 52 में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ऑल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में देखेंगे आर्टिकल 53 में ऑल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, नगरपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ सरकार की समस्त नगरपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 में देखेंगे इसके ढंग और तरीके मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 56 में देखेंगे टेन्योर एंड रिजाइन यानी कि कार्यकाल एंड इस्तीफा। आर्टिकल 57 में देखेंगे री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 में सीक्वेंट कंडीशन। आर्टिकल 60 में ओथ शपथ देखेंगे। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस महाभियोग देखेंगे। आर्टिकल 61 में देखेंगे प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 71 में देखेंगे SC शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर ऐसी निर्णय लेगा। आर्टिकल 72 में देखेंगे पार्डन पावर क्षमा करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 123 में देखेंगे ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश शक्तियाँ। आर्टिकल 143 में देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो देखेंगे आर्टिकल 54 में, ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल के द्वारा। जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में मूल संविधान में केवल इन्हीं को वोट करने का अधिकार था। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ LS एंड RS, लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर को। ओनली इलेक्टेड MLA ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के निर्वाचन MLA को। ओनली इलेक्टेड MLA ऑफ